ग्राम सभा में खड़े हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं, जो अरविंद साहब हैं, और उनसे रूबरू होते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। जो उनका दौरा चल रहा है, आज जिले पे भी दौरा उनका है और यहाँ रसूलपुर में है। अभी उनसे पहले पूछते हैं कि दौरा किस विशेष पर चल रहा है। ये हमारे पुराने परिचित हैं और बहुत दिनों से मैं मिल नहीं पाया था, तो इस रास्ते से मैं गुज़र रहा था, तो ऐसे ही मन में आया, तो हमने कहा कि मिलते चलें, ऐसे लोगों से भेंट मुलाकात करते चलें। इनके यहाँ आएंगे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होगी, और मुलाकात भी हुई और चर्चाएं भी चल रही हैं। एक चीज़ ये बताइए महासचिव साहब, जो पार्टी का विस्तार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम आपके पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब जितने तेज़ी से विस्तार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2024 में जो हम लोग मजबूती से आ रहे हैं, 2027 में राजनीति के गलियारों में सत्ता तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है? देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। हम लोगों का काम है सदैव प्रयास करना, संगठन का विस्तार देना, इसके साथ साथ पार्टी का विस्तार देना। तो विस्तार के क्रम में इस समय हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में संगठन का विस्तार कर चुके हैं। अभी कल ही हमारी एक पंकज योगी जी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। उनको भी कल ही हमने जिम्मेदारी दिया है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ झारखंड की मैंने उनको जिम्मेदारी दिया है। पार्टी उन 4 से 5 राज्यों में भी चलती रही है, लेकिन विस्तार देने की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ बगल के सटे हुए उत्तर प्रदेश से बिहार में भी पार्टी हमारा जो है संगठन विस्तार कर रही है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के भी चुनाव होने वाला है और 2027 में यहाँ चुनाव होने वाला है। तो इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। हर पार्टियाँ प्रयास करती हैं कि हम सत्ता शासन में रहें, हमारे पार्टी से विधायक लोग जीतें और जीत करके सरकार में सम्मिलित हों या फिर खुद की सरकार बनावें। तो पार्टी उसी वे में काम कर रही है। एक चीज़ ये बताने की आप कहें कि जिस तरह हमारे नेताजी पार्टी के मुखिया पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के बड़ी तेजी से चर्चा में है और लोगों का प्रयास कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण किया गया था तो उसी समय उस बात की चर्चा जरूर हुई थी कि जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। जाति विशेष से ऊपर उठ करके हर जाति में गरीब तबके के लोग हैं, उनके हिस्सेदारी, उनके भागीदारी, उनके न्याय, उनकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाने से पहले एक नारा दिया था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पहला मकसद होगा। हमने 2002 से लेकर के अब तक यही काम किया है। जो बोल नहीं पाते थे उनको बोलना सिखाए, जो चल नहीं पाते थे उनको चलना सिखाए, जो अपने हिस्सेदारी की आवाज़ नहीं उठा पाते थे उनको हिस्सेदारी की आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किए। आज उसी का परिणाम ये रहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नहीं देश की आवाज़ बन चुके माननीय नेताजी। कहीं भी कोई समस्या होती है, लोग याद करते हैं कि काश हम ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता देश स्तर पर कोई एक नेता होता जो लोकसभा में भी हम गरीबों की आवाज़ उठाता। एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, नेताजी ने एक जो सवाल उठा दिया है सच्चर कमेटी का, जो मुसलमानों मराठियों के लिए विशेष तौर पर, इस पर राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता इजहार साहब इस पर बोलते रहते हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता आजमगढ़ भी बोलते हैं। तो इस पर जो बहुत तेज़ी से न्यूज़ वायरल हो रही, फैल भी रही है, इसका प्रभाव मराठियों में बहुत जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम लोगों का प्रयास जो रहता है कि किसी भी वर्ग को हम छोड़ें ना। ये स्वाभाविक तौर पर है, ये लड़ाई आज से नहीं 2002 से हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, बशर्ते ये है चर्चा में अब जा कर के हुआ है, जबकि हम लोग माइनॉरिटी को लेकर के भी प्रयासरत रहते हैं। एक बात तो ज़रूर मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, लोकतंत्र जब चुनाव चालू हुआ, जब पहली सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस के रिजिम से ही ये हमारी माइनॉरिटी जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, ये लगभग 23% नौकरियों में था और इन लोगों ने बहुत ताकत लगा करके सपा बसपा कांग्रेस को भी मजबूत किया। और रिज़ल्ट ये आया कि अभी कुछ समय पहले 4 से 5 महीना पहले एक सर्वे रिपोर्ट हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में द पॉइनियर में मैं पढ़ा था। पता चला कि 1% भी माइनॉरिटी के लोग सिविल सेवाओं में नहीं रह गए हैं, ना तो नौकरियों में रह पाए हैं। इवन कि जो जनता द्वारा चयनित होकर के आते हैं लोग विधानसभा, प्रतिशत के अनुपात से भी, जितनी आबादी है उसके अनुपात से भी न तो एमएलए हैं न तो सांसद हैं। कहीं न कहीं इस बात को ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में अगर ऐसे लोग हैं तो इनकी भी हिस्सेदारी बराबर हो। और कहने का जो मेरा तात्पर्य ये है कि कोई बात करे या ना करें,
हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सदैव बात करती रहेगी। जो इनका हिस्सा है उसको हम लोग आने वाले समयों में, चाहे अपनी सरकार हो या फिर हम सरकार में सम्मिलित होंगे, इनके हिस्सेदारी, इनके भागीदारी, इनके न्याय के लिए, इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि वो सुख सुविधाएँ भी इनको प्राप्त हो। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छपी हुई थी, मैंने हिंदुस्तान में उसको पढ़ा, मैंने ये पाया कि जो सरकारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो योजनाएं, मैक्सिमम योजनाएं, जिन योजनाओं के बारे में अभी गांव गरीब को नहीं पता है, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लेकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहने का मेरा ये सेंस है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सरकार के कार्य में और मजबूती दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, और जो भी सरकारी सुख सुविधाएं हैं जिसको मिल नहीं पा रही है उसको बताने का भी प्रयास करें। ये सबसे अच्छा काम हो रहा है। ये बात तो आपने जो कही है, जो पिछले दिनों सच्चर कमेटी की बात माननीय नेताजी ने कहा था, हमारे आपके राष्ट्रीय मुखिया जी, और इसको प्रवक्ता भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता इजहार अली साहब भी ना कहा, और आजमगढ़ के प्रवक्ता ने इस बात को रिपीट की है दो तीन इंटरव्यू में। तो इससे लेकर बड़ी हलचल मची हुई है और पार्टियों में कि क्योंकि 2005 के बाद ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और पुराने पूर्ण न्यायमूर्ति ने इसको रिपोर्ट दर्ज की थी, 500 कुछ पन्नों की थी। तो अब ये लोगों के निगाह में आ रही कि ये जो पार्टी है, जो पार्टी की मुखिया है, सच्चर कमेटी को जो उठाए हुए हैं, तो काफ़ी तेजी से ये वीडियो वायरल होती रहती है। देखिए, मेरा तो बस ये कहना है कि अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रेषित करने से, लागू हो जाने के लिए अगर सहमति प्रदान करते हैं लोग, तो मेरे हिसाब से मेरा ये होगा कि ऐसे लोग जो इस स्टैंड से प्रभावित हैं, या जो लोग भी चाहते हैं कि राजभर जी इसकी लड़ाई लड़ें, तो खुल करके लोगों को साथ देना चाहिए। हर चीज़ से उठ करके, दल भावना से